बेटा वेलकम। आज हम करेंगे क्लास 12 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो क्लास 12 का थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में आपने फोर्थ क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए थे बेटा। आज फिफ्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है ये, इफ ए बी द मैट्रिक्स एंड बी आल्सो बी द मैट्रिक्स, these two matrices are to be given, we have to verify that k टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवाता है। यानी ये प्रॉपर्टी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको याद होगा लास्ट टाइम में जो प्रॉपर्टी आई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई स्केलर अगर दो मैट्रिक्स के सम के इनटू में होता है, यानी दोनों मैट्रिक्स के सम को मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर से, तो ये स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट बराबर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, स्केलर को यानी के को एज इट इज रखा है, ए और बी की वैल्यू पुट अप कर देते हैं लेफ्ट साइड में। ये मैट्रिक्स ए हुई आपकी 1 4 2 6, बी मैट्रिक्स हुई आपके पास 2 5 3 -1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस। लेफ्ट साइड को अगर हम सोल्व करना चाहें तो पहले कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करके दोनों मैट्रिक्स का सम कीजिए। 1 + 2 3, 4 + 5 9, 2 + 3 5, 3 - 1 5, मल्टीप्लाई विद के। अब के को अगर आप अंदर लेके जाओ, अपने प्रॉपर्टी बनती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो कैसे होता है, यानी वो स्केलर अंदर चला जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 टाइम्स के, इसको के 3 कह दिया या 3 के भी कह सकते हैं आप। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें 3 के, इसको 9 के, ठीक है, और इसको 5 के, और इसको लिखें 5 के। बेटा अगर 5 के या के 5 लिखा है गलत नहीं है दोनों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको पता है 2 × 3 करें या 3 × 2 करें तो 6 ही होता है। तो आपके पास लेफ्ट साइड हुई, राइट साइड में देखिए आप, पहले आप मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बी को के से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों का सम कीजिए। के टाइम्स ए यानी 1 के, ये वह के 1 के कह दें या के कह दें। 4 टाइम्स के यानी 4 के। इसी प्रकार से आपके पास 2 टाइम्स के यानी 2 के, और 6 टाइम्स के 6 के। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएंगी। नेक्स्ट वाली को देखना 2 के, और ये करें तो आपके पास क्या रहेगा 5 के, और इधर से करें के 3 कह दें या 3 के कहें या माइनस ऑफ के कह दें, इसको माइनस ऑफ के। अब इन दोनों को सोल्व करें, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, आपके पास क्या आ जाएगा 3 के 1 + 2 के यानी 3 के, और ये वो आपके पास 9 के, ये वो आपके पास 5 के, और ये हो जाएगा आपके पास 5 के। And we clearly see that left part means left side is equal to right side. Therefore, LHS equal to RHS, and hence the result is verified. हम कह सकते हैं hence result is verified. Result is verified. तो इस प्रकार से आपका फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। Yes बेटा, second part of this question. If A and B are two matrices, then we have to verify the result. K + L × A इक्वल टू के ए प्लस एल ए। यानी अब की बार दो मैट्रिक्स का सम नहीं है, दो स्केलर का सम है। दो स्केलर के सम को भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी सेपरेटली, यानी ए × के यानी के ए × एल यानी एल ए। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। एलएचएस लेके चले आप। एलएचएस क्या कहता है, के टाइम्स एल, के + एल टाइम्स ए। इसमें वैल्यू रखें ए की, के + एल × ए। ए क्या है मैट्रिक्स 1 4 2 6। ठीक है, अब इसका मतलब ये के + एल अंदर जाएगा आपके पास, तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, के + एल × 1 यानी के + एल, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स के + एल, और 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स के + एल, और इसमें करेंगे तो 6 टाइम्स के + एल। ये तो हुई आपकी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड लेके चलिए। राइट हैंड साइड क्या करती है, के टाइम्स ए प्लस एल टाइम्स ए हमें देखना है। यानी के टाइम्स ए की वैल्यू पुट अप कीजिए 1 4 2 6, प्लस एल टाइम्स ए की वैल्यू पुट कीजिए 1 4 2 6। ठीक है, यानी ए की वैल्यू पुट अप कर दी यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें क्या बनता है। के को अंदर ले जाओ भाई, के टाइम्स ए 1 यानी के 4 के, ये हुआ 2 के, और ये जाएगा 6 के, प्लस एल को भी अंदर ले जाओ, एल प्लस ये एल हुआ और 4L हुआ, ये हुआ 2L, ये हुआ 6L। नाउ ऐड दीज टू मैट्रिसेस। आपको पता है दो मैट्रिक्स वही जुड़ सकती हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर 2 × 2 यानी सेम है। देयरफॉर दीज टू मैट्रिसेस आर टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। K + L कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होगा। 4K + 4L
4k प्लस 4l करेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 इंटू के प्लस एल, ये हुआ, यानी 4k जमा 4l, 4 कॉमन हुआ k जमा l, इस प्रकार से बचता आपके पास। इसमें दोनों को ऐड करो, 2 कॉमन हुआ k प्लस l, 2 टाइम्स k प्लस l, और इनमें दोनों को ऐड करेंगे तो 6 कॉमन हुआ, 6 टाइम्स k प्लस l। एंड वी क्लियरली सी दैट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर सेम, दैट मीन्स बोथ ऑफ द मैट्रिसेस इन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बी इक्वल, दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज LHS इक्वल टू RHS एंड हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड, द रिजल्ट इज वेरीफाइड, आपका रिजल्ट वेरीफाई हुआ। ये था आपका सेकंड पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का। यस बेटा, क्वेश्चन 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ ए बी द डायगोनल मैट्रिक्स 2 - 5 9, पहले इसका अर्थ समझिए क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, आगे DIA रिप्रेजेंट हुआ, इसका अर्थ हुआ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये जो आगे एलिमेंट लिखे हुए ये आपके डायगोनल एलिमेंट हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की जो अपनी डेफिनेशन थी क्या कहती थी, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, तो क्लियर है ये सभी के सभी नॉन जीरो हैं, यानी आपके जीरो नहीं है, एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जो बच गए हैं वो सारे जीरो हैं। इसका अर्थ यह कि केवल डायगोनल एलिमेंट जो मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। इस कारण से ये डायगोनल लिख दिया, इस तीनों एलिमेंट्स के आगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को शो करता है कि ये तीनों एलिमेंट डायगोनल है इस मैट्रिक्स में और बाकी सारे जीरो हैं। ऐसे ये है, बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, सी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कैसे लिखेंगे, देन वी हैव टू फाइंड दैट a + 2b 2a + 5b - 5c, ये दो पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहले आप मैट्रिक्स ए को देखिए क्या बन जाती है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी पहला डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट पहला 2, बाकी दो 0 0 0, फिर सेकंड का पहला एलिमेंट 0 और दूसरा -5, क्योंकि डायगोनल ये पोजीशन होती है, यहां आएंगे वो इस लाइन के ऊपर आएंगे, 0 -5 ये भी 0, और थर्ड में होता है ये भी 0 ये 0, और तीसरी पोजीशन यहां आएगी आपकी 9, यानी ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हुई। तो डायगोनल एलिमेंट तीनों क्लियरली नॉन जीरो हैं, बाकी सारे जीरो हैं, ये मैट्रिक्स ए है। इसी प्रकार से मैट्रिक्स बी भी आप बना सकते हो, मैट्रिक्स बी क्या बनेगी भाई, -3 0 0, और ये बन जाएगा 0 7 0 और 0 0 14, यानी ये पहली रो का एलिमेंट, ये दूसरी रो का बीच वाला और ये तीसरी रो का लास्ट वाला, ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं, तो ये डायगोनल बन गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैट्रिक्स सी भी आप राइट डाउन कर सकते हो। सी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 4 0 0 0 -6 0 0 0 3, दिस इज द मैट्रिक्स सी। नाउ वी हैव टू फाइंड दीज टू रिजल्ट्स, इन दोनों रिजल्ट को फाइंड करते हैं भाई। ए मैट्रिक्स a + 2b, तो पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट अप करो। ए मैट्रिक्स है 2 0 0 0 -5 0 0 0 9, ये मैट्रिक्स ए हुआ, प्लस 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स बी, बी मैट्रिक्स आपके पास हुआ -3 0 0 0 7 0 0 0 14। दोनों का अगर सम अप करें इनको तो देखो क्या बनता है, पहले दो स्केलर को अंदर ले जाओ भाई, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 3 जा -6, ये 7 2 जा 14, और 2 यहां भी अंदर जाएगा तो 14 2 जा 28। ये आपके पास मैट्रिक्स से दोनों का सम करें हम, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होगा, 2 -6 यानी -4, ये बाकी जीरो दोनों 0 0 0 0, यानी सारे जीरो आने बाकी दो, यहां बचेंगे डायगोनल एलिमेंट छोड़ लो 0 0, और ये बच जाएगा। अब इसकी पोजीशन देखो, -5 + 14, वी आर लेफ्ट विद 9, और ये आ जाएगा 9 + 28, 28 और 9 37 हुआ, यानी डायगोनल एलिमेंट ये आए। देखो इनका ऑर्डर 3x3 है, दोनों मैट्रिसेस आर ऑफ ऑर्डर 3x3, देयरफॉर द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज आल्सो ऑफ ऑर्डर 3x3, ये भी 3x3 होगी। अब राइट साइड देखिए, यानी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट साइड तो देखना ही नहीं था, केवल वी हैव टू फाइंड a + 2b, हमें a + 2b की वैल्यू बतानी है बस। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आइए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2 टाइम्स a की वैल्यू रखो भाई, 2 0 0 0 -5 0 0 0 9, दिस इज द मैट्रिक्स a, प्लस b आपके पास क्या है, b आपके पास है -3 0 0 0 7 0 0 0 14 एंड -5c, -5c, c को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये c रही, 5 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 20 0 0, ये हो जाएगा 0 -30 0 0 0, 5 3 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, यानी ये आपके पास 5c हुआ। अब सम अप कीजिए भाई, वी क्लियरली सी दैट दीज टू मैट्रिसेस आर ऑफ ऑर्डर सेम एंड हैविंग द
एडिशन, द प्लस सिंबल ऑफ एडिशन इज टू बी यूज्ड बिटवीन दिस टू, यानी ये दो मैट्रिक्स जो आपकी हैं वो प्लस वाली हैं, तो दोनों को ऐड करें, जो रिजल्ट आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस की है थर्ड मैट्रिक्स, दो से भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर ले जाओ, 2 2 जा 4, 2 5 जा -10 और 2 9 जा 18, ये लीजिए भाई, दोनों का सम हुआ 4 - 3 1 0 0, ये तो बाकी जीरो, यानी कि जीरो में से जीरो ऐड होगा तो जीरो बचेगा, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो भी जीरो बचेगा, ये जीरो -10 7 -3 0 0 0 18 + 14 32 प्लस 5c, ये 5c वाली है 20 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 15। अब दोनों को ऐड, बेटा ये सब्ट्रैक्ट करना था मुझे, ये गलती से मैंने प्लस का सिंबल डाल दिया क्योंकि सम तो मैं कर चुका हूं दोनों का, यहां पे आपका माइनस है तो माइनस होना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, 1 - 20 वी आर लेफ्ट विद -19 0 0, क्योंकि जीरो में से जीरो माइनस होगा जीरो, जीरो में से जीरो माइनस होगा जीरो, ये भी जीरो, -3 -30 तो +30 हो जाएगा, यानी वी आर लेफ्ट विद 27, ये बन जाएगा आपका 0 0 0, यानी दोनों एलिमेंट जीरो होंगे, 32 और -15 करेंगे तो कितना हुआ 17 17, यस। अब चेक कीजिए आपके पास, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका रिजल्ट चेक क्या करना था, ये रिजल्ट फाइंड आउट करना, तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आपके पास आ जाएगी। यस बेटा, 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस, यानी हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, वी हैव टू सॉल्व। बेटा सोल्व करने का अर्थ क्या है, देखिए छोटी क्लासेस में आपने लीनियर इक्वेशंस को भी सोल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सोल्व किया है, यहाँ मैट्रिक्स इक्वेशन है। सोल्व करने का अर्थ हुआ जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुए हैं हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z t इन दिस फर्स्ट केस एंड x एंड y इन द सेकंड केस। ये हमें सोल्व करने, दो पार्ट है आपके पास इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पार्ट लेके चलिए, इसको सोल्व कीजिए भाई। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, यदि होल्ड करता हो ये इक्वेशन, यानी ये होल्ड करता, गिवन है, ये गिवन है, तो इसका मतलब यह कि दोनों का सम 3 टाइम्स इसके बराबर है। तो आप वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं जो आपने सीखी, क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ऐड है, कैसे करते हैं, आप अप्लाई करो, दोनों को बराबर रखो। फिर आपके पास टॉपिक रहेगा 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर और उनका ऑर्डर सेम हो, दो कंडीशन होती हैं, तो वही अप्लाई कर देंगे हम। सबसे पहले आप स्केलर को अंदर ले जाओ, क्या बन जाएगा 2x 2y 2z और यह जगह 2t प्लस 3 को भी अंदर ले जाओ, 3 - 3 0 6 और इधर से इस 3 को भी अंदर ले जाओ, 9 15 12 एंड 18, यानी ये दो मैट्रिक्स का सम इस मैट्रिक्स के इक्वल है, इनका सम भी कर दो भाई। सम करेंगे तो 2x + 3 2x + 3 दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, 2y - 3 2y - 3 2z - 0 यानी 2z और ये जगह 2t + 6 2t + 6, दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू 9 15 12 and 18. Now these two matrices are equal, so comparing their corresponding elements implies, यहां पे हम लिख सकते हैं since the matrices are equal, since the matrices are equal, since the matrices are equal, therefore we have corresponding elements are equal, 2x + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, 2y - 3 15, 2y - 3 इक्वल टू 15 और यहां से बनेगा बेटा 2z इक्वल टू 12 और यहां से बन जाएगा 2t + 6 इक्वल टू 2t + 6 इक्वल टू 18। 1 बाय 1 चार इक्वेशंस को सोल्व करो। देखो यहां से तो x की वैल्यू मिल सकती है डायरेक्ट, 3 को ले जाओ उधर 6 बचेगा, 2x = 6 तो x = 3, यहां से तो x की वैल्यू हुई और यहां से देखते हैं 3 को ले जाओ उधर, 15 + 3 हो जाएगा 18, यानी 2y = 18, सो y = 9, ये 9 हुआ, 18/2 9 और यहां से 2t को सोल्व करो, 2t = 6 को उधर ले जाओ, टेकिंग दिस 6 टू द राइट साइड, वी आर लेफ्ट विद 12 एंड t = 6। इसी प्रकार से z = 6। तो बेटा चारों वेरिएबल जो आपके यूज हुए थे x y z t वो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, चारों की वैल्यू आपने निकाल ली है। देयरफॉर आप लिख सकते हो x = कितना है, x की वैल्यू 3 है और y भी आप काउंट कर चुके हो 9 है, z आपका 6 है
एंड t इक्वल टू ये भी 6 है। चारों वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये आपका सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मींस दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। देखो बेटा ये कि कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। यानी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में हमें इसको भी सोल्व करना है एक्स वाई के लिए। तो सबसे पहले तो आप यही लिखिए, मैट्रिक्स क्या है आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए कॉलम मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड -3 टाइम्स। तो 3 को अंदर ले जाओ, 3 अंदर जाएगा तो हो जाएगा -3, माइनस तो बाहर है, 3 अंदर जाएगा तो 3x और ये हो जाएगा 6y इक्वल टू, उधर देखो राइट साइड में आपके पास -2 एंड 9। बेटा सोल्व करो इसको। सोल्व करें तो पहले तो कोरस्पोंड देखो, इसका ऑर्डर भी क्या है आपके पास 2 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 है। दोनों का सब्ट्रैक्शन लीजिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से कोरस्पोंडिंग घटाओ, एक्स स्क्वायर -3x जो जगह वाई स्क्वायर -6y, वाई स्क्वायर -6y। दिस इज द मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 ही है, इज इक्वल टू ये इसके बराबर हुआ -2 एंड 9 के, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 ही है। ठीक है, तो आप लिखें कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट कर ले बस, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट करो, एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू हो जाएगा -2। बेटा पहले इसको सोल्व कर दे, एक पोर्शन में इधर लिख देता हूं, वाई स्क्वायर -6y इज इक्वल टू 9। दोनों को सोल्व करेंगे, ये y में क्वाड्रेटिक हुई, ये x में क्वाड्रेटिक हुई, दो को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू स्प्लिट दिस, मींस वी हैव टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक। 2 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका जोड़ आए 3, 2 और 1। अब माइनस का 3 चाहिए तो दोनों फैक्टर माइनस के हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए पहले दो फैक्टर से, x -2 -1 कॉमन लीजिए लास्ट 2 से, तो x -2 इक्वल टू 0। x -2 फ्रॉम बोथ कॉमन फैक्टर हुआ तो x -1 बचेगा आपके पास इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और द सेकंड फैक्टर 0। इफ दिस 0 देन x इक्वल टू, इफ x -2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, एक वैल्यू तो ये आ जाएगी, और x -1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 1, एक वैल्यू ये आ जाएगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो x के पास दो मान होंगे, दो मान एग्जिस्ट करेंगे, एक 1 और एक 2, दो वैल्यू तो x की यहां से आ जाएंगी। इसी प्रकार से y के भी दो सॉल्यूशन होंगे भाई। 9 को इधर ले आओ, -9 इक्वल टू 0। 9 कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस आए 6, बोलिए 9 कैसे फैक्टर करें जिनका डिफरेंस करें तो 6 आए। वी हैव टू फैक्टराइज 9। हाँ बेटा ये देखिए y स्क्वायर -6 और -9 इक्वल टू 0 है, आपके नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है, यानी इसके फैक्टर जो पॉसिबल नहीं हो पा रहे। कैसे? जैसे हम इसका डी काउंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट काउंट करते हैं तो बनता है b स्क्वायर -4ac, यानी b स्क्वायर का तो -6 की 2 करेंगे तो हो जाएगा 36 -4 टाइम्स a आपका 1 है इंटू c माइनस का 9 है, यानी कितना बन जाएगा ये 36 माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 36, ये भी 36 हुआ आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास 72 हो तो बेहतर कि हमें रूट निकालना इसका, स्क्वायर रूट डी करें, डी का रूट यानी आपके 72 का रूट कितना बन जाएगा 36, 2 6 रूट 2 यानी 6 रूट 2, क्योंकि इसको 36 गुणा में 2 लिख सकते हैं, 36 का रूट 6 आ जाएगा बाहर 6 रूट 2। तो आप इस प्रकार से आज की वैल्यू जो आप मेंशन करेंगे वाई में वो रूट में आएगी, रूट वाली आ जाएगी। ठीक है, रूट वाली आएगी तो आप लिखो इसकी वैल्यू अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस, देन अल्फा बीटा गिवन बाय -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, यानी अल्फा मेथड से निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा मेथड से -b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस रूट d हुआ 6 रूट 2 अपॉन 2a, 2 टाइम्स a क्या है 1 तो 2, ये आपके पास बनेगा 6 प्लस माइनस 6 रूट 2 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 2 को सेपरेटली लिखेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 रूट 2, ये दो फैक्टर आ जाएंगे भाई, यानी एक तो 3 प्लस 3 रूट 2 और दूसरा आ जाएगा 3 और 3 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, दो टर्म में ये आ जाएंगी, ये दो फैक्टर एग्जिस्ट हुए और दो आपके पास x इक्वल टू 1 और y इक्वल x इक्वल टू 2 हुआ। तो दिस आर द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड विद आवर प्रॉब्लम। यस बेटा, 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, which
clearly says that sum of these two matrices be equal to this matrix. Then we have to find x and y. बेटा दो क्वेश्चन दिए हैं इस 8th क्वेश्चन में, दो पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट आपके पास दिया हुआ है, पहले दो मैट्रिक्स का जोड़ बराबर इस मैट्रिक्स के है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा ही सेम इसी पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट है। तो मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर देता हूं, सेकंड पार्ट आप सोल्व करना। प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे डिस्कस करना, बता देना। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैट्रिक्स जो है 2x3 ऑर्डर की है, ये भी 2x3 ऑर्डर की है, और ये भी 2x3 ऑर्डर की है। और हमने रीड किया है कि दो मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर तो सेम है तो ऐड हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। x माइनस वाई में ऐड करेंगे 3, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3। 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 ये भी जीरो हो जाएगा, यानी 4 प्लस 1 5, x प्लस 0 x, और 6 माइनस 1 यानी आपके पास 5 बचेगा। ये दोनों का सम हुआ। अब राइट साइड आपके पास है 6 0 0 5 2x प्लस वाई एंड 5। ठीक है, आप दोनों को कंपेयर कर लें, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग लाइक एलिमेंट्स, यानी लाइक कंपोनेंट कह दें या लाइक एलिमेंट कह दें, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, पहला कंपोनेंट क्या इसका 6, इधर से ये है, कंपेयर करो इसको, यानी x माइनस वाई 3 को ले जाओ उधर 3 बच जाएगा, यानी x माइनस वाई में एक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन हमें मिल गई है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब x माइनस वाई की दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? देखो इनको कंपेयर करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां भी 5 है यहां भी 5 है, 5 इक्वल टू 5 होता है, तो आप वो कंपेयर कीजिए जहां से आपको वेरिएबल मिले, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस वाई, ये दोनों बराबर रखें आप, एंड x इक्वल टू 2x प्लस वाई, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये दोनों हैं, ये बराबर हैं, यानी यहां से इस x को ले जाओ उधर क्या बचेगा भाई, इधर तो 0 इक्वल टू ये x उधर जाके माइनस होगा तो 2x माइनस x बचेगा, प्लस में y ऑलरेडी है, यानी इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू इन दोनों का सम कहें या इन दोनों का सम इक्वल टू 0 कहें, एक ही बात है, मैंने ऐसे लिख लिया है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हुई है। 1 और 2 को सोल्व कीजिए, दोनों को सोल्व करें। देखो अगर मैं जस्ट ऐड कर दूं तो मेरे पास y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y का सिंबल दोनों में नेगेटिव यानी अपोजिट है, इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है, तो ऐड करने से ही काम चल जाएगा, एक कट जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऐड करें तो y माइनस वाई कैंसिल हुआ, x प्लस एक्स 2x हुआ, और 0 प्लस 3 3 हुआ, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। ये तो सोल्यूशन हुआ x के लिए। अब ये x की वैल्यू 3/2 यहां रख लो, y का मान भी आ जाएगा 3/2 प्लस में y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू इसको ले जाओ उधर माइनस का 3/2। लो बेटा दोनों के लिए सॉल्यूशन आपका आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, मैट्रिक्स मेथड यानी ये चैप्टर आपका ऐसा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से कर लिया तो बहुत ही अच्छी स्कोरिंग आप करेंगे इस चैप्टर में। यस बेटा, 9th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सोल्व फॉर मैट्रिक्स x, द इक्वेशन इज x प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी आप नोट कीजिए ये दो मैट्रिक्स का सम है, यहाँ पे जो x सिंबल दिया गया है मैट्रिक्स नेम है, यानी ये भी मैट्रिक्स है। फिर क्लियर हुआ जब दोनों का सम कर रहे हैं तो ये जो x मैट्रिक्स आएगी ये भी इसी ऑर्डर की होगी जो इन दोनों का ऑर्डर है 3x3। तो कहता है x का मान बताओ, यहाँ पे क्या रखें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि इन दो का सम करें तो ये मैट्रिक्स आ जाए। तो क्लियर है, आप इस मैट्रिक्स को टू द राइट साइड ले जाओ, x का मान अपने आप आ जाएगा, यानी x मैट्रिक्स क्या बन जाएगी। सोल्यूशन में अगर हम देखना चाहें तो x इज इक्वल टू टेकिंग दिस मैट्रिक्स टू द राइट साइड, राइट साइड में जाएगी तो माइनस बनेगी, यानी 1 2 3 2 3 1 3 2 1 माइनस मैट्रिक्स हुई आपकी ये 0 1 5 1 0 4 2 माइनस 6 एंड 8। बस दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, x की वैल्यू पा जाओ, x की वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा, 3 माइनस 5 करेंगे माइनस का 2 बचेगा माइनस 2, और 2 माइनस 1 करेंगे 1, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 6 8, 3 माइनस 8 वी आर लेफ्ट विद माइनस 5 इज इक्वल टू, इधर से राइट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या था, राइट साइड तो इधर लिख चुका हूं x मैट्रिक्स से, ये लो, यानी x इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ये मैट्रिक्स x है आपकी। अब मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स x को अगर आप यहां पुट अप करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। देखिए कहीं कोई एलिमेंट गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, जगह है, यानी आपके पास -7 आएगा। इस प्रकार से आपका ये जो मैट्रिक्स है कॉन्सेप्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। यस बेटा, 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट,
क्या कहा इसमें, अगर मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स फॉर विच ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स देखो आपको पता है जीरो नहीं आएगा, ये जीरो क्या है, बोलने में जीरो होता है, लेकिन ये आपको पता, आपको क्या, ये यूनिट में आपकी जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है, ये ओ से रिप्रेजेंट होती है, ये ओ कहते हैं, लेकिन ओ की बजाय बहुत से कैंडिडेट्स इसको जीरो बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया जीरो, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो कह दिया। यानी इसका अर्थ ये है कि ये नल मैट्रिक्स है, इसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो जीरो, अकेला जीरो मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट में चलेगा ही नहीं, कहीं भी एक अकेला नंबर नहीं लिखेंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मैट्रिक्स ए प्लस में ये मैट्रिक्स बी और इक्वल टू 2 आ जाए, कहीं भी नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि 2 का कोई सिंगल मीनिंग नहीं है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि 2 के गुणा में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0, अगर ये दो ऑर्डर के हैं तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी 2i, इसको आप ऐसे कह सकते हैं 2i। आई का मीनिंग है अगर ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वो भी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, ये होती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अकेला 2 कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये जीरो नहीं है, ये आपका नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स इन दोनों का सम करें, एक्स घटाएं तो नल मैट्रिक्स आए। अब एक्स की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट कर लो, हमें एक्स के लिए सोल्व करना है, तो एक्स की वैल्यू उधर ले जाओ इसको, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स, यानी वो मैट्रिक्स आपने, क्योंकि ओ नल मैट्रिक्स प्लस में एक्स हो जाएगा ये। और किसी भी नल मैट्रिक्स को आप जानते हो, नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी जीरो, अगर प्रत्येक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का जीरो हो तो नल मैट्रिक्स होती है, और प्रत्येक एलिमेंट जीरो होगा तो जीरो में एक्स वाले जुड़ेंगे तो एक्स ही बच जाएगा, तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी इक्वल टू एक्स। अब दोनों को सम अप कर दो भाई, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स आपके पास ऊपर है 1 4 3 2 2 5, प्लस में बी, बी आपके पास है -1 2 0 5 3 1, और ऐड करेंगे तो आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी 1 -1 0 4 + 2 6 3 + 0 3 2 + 5 7, और ये 2 + 3 5 5 + 1 6। ये लो बेटा, देखो आप इसका ऑर्डर भी वही जो इन दोनों का है, यानी 3 क्रॉस 2 की एक्स मैट्रिक्स है आपकी। इसका सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज है भाई, इसी पैटर्न पे बिल्कुल 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, आपको किसी एक मैट्रिक्स का मान बताना है, एक्स है वो या कोई और नाम दे दे, तो सेकंड पार्ट आप करेंगे सोल्व, नहीं आए तो डिस्कस करेंगे, मेरे से कांटेक्ट करेंगे। यस बेटा, 11th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ मैट्रिक्स ए इज दिस एंड बी इज टू द मैट्रिक्स गिवन बाय -4 3 1 -2, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स एक्स बतानी है सच दैट 3a - 2b + 3x करें और नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी जीरो आ जाए या ओ आ जाए। ठीक है, इसको नल मैट्रिक्स करेंगे, नल मैट्रिक्स आ जाए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने 10th पार्ट किया था, और इससे अगला जो क्वेश्चन है 12th का, वो भी सेम यही पार्ट है। इनफैक्ट 13 और 14 जो क्वेश्चन अगले वो भी बेटा सेम ऐसे ही है, उनमें से दोनों में से एक पार्ट ले लेंगे। पहले आप इसको देखिए, ये आपके पास रहेगा द गिवन रिजल्ट इज 3a - 2b + 3x इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी ओ। तो आप 3x को रखो इधर, इन 2 को ले जाओ उधर, यानी क्या बनेगा 3x इक्वल टू, उधर जाके 2 भी तो आपका हो जाएगा प्लस का, 3a हो जाएगा माइनस का, और नल मैट्रिक्स में ये जुड़ेगा तो भी वही यही रहेगा, ये घटेगा तो भी यही रिजल्टेंट रहेगा, यानी क्योंकि नल मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट 0 0 होता है, तो जीरो में कुछ भी जोड़ दो तो जोड़ने वाला वही रिजल्ट आएगा जो जोड़ा गया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से इनकी वैल्यू पुट अप करें, पहले 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी, बी की वैल्यू है -4 3 1 -2, -3 टाइम्स मैट्रिक्स ए 5 -1 3 एंड 2, सोल्व करो भाई, -8 6 2 -4, ये आपके पास मैट्रिक्स हुई फर्स्ट, और इसको भी अंदर ले जाओ 3 को, 3 5 जा 15 -3 3 3 9 3 2 6, सब्ट्रैक्ट करो, -8 -15, देखो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का 8 पहले ही है और माइनस करेंगे 15 तो ये भी माइनस का 15 हुआ, 15 और 8 23 माइनस के 23, और 6 में से घटेगा माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 6 + 3 कितना 1 9 आ जाएगा, 2 -9 -7, और -4 -6 माइनस के 10 हुए, यानी ये मैट्रिक्स आपके पास हुई है 3x। अब x क्या आएगा, इस 3 को जल्दी आप डिवाइड में आएगा, यानी x इज इक्वल टू 1/3 इंटू द मैट्रिक्स -2 23 9 -7 एंड -10। अब ऐसा भी रख लें तो भी सही है, अदरवाइज ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, 3 अंदर चला जाएगा, 3 को आप अंदर ले जा सकते हो, इंप्लाइज कितना बन जाएगा भाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो -23/3,
और ये 3 से डिवाइड करोगे तो 9 को कितना हो जाएगा 3 और -7/3 और ये हो जाएगा -10/3। दिस इज द आंसर। यानी वो मैट्रिक्स x जो आपको फाइंड आउट करनी थी वो ये मैट्रिक्स है। यानी इस मैट्रिक्स की वैल्यू अगर आप ध्यान रखोगे तो तीनों का सम करने से सब्ट्रैक्शन करने से आपके पास ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी, रिजल्टेंट यानी आपका 0 आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12th का इसी प्रकार का इसी पैटर्न पे करना, आप सोल्व कर लेना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट मींस 14 क्वेश्चन, फाइंड x एंड y। यानी हमें दो मैट्रिसेस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब भाई? जब दो कंडीशंस गिवन हो, 2x + y = दिस मैट्रिक्स है और x - 2y करें तो ये मैट्रिक्स आता है। यहां से सोल्व करके हमें x और y मैट्रिक्स को बताना है। सुनिए बेटा, ये दोनों मैट्रिसेस हैं, ये भी जो दो वेरिएबल के रूप में आएंगे दोनों मैट्रिक्स हैं, उसी ऑर्डर की होंगी जिस ऑर्डर की ये गिवन मैट्रिक्स हैं। इनका ऑर्डर कितना हुआ? 2 × 3, यानी 2 रो हैं 3 कॉलम है तो ऑर्डर 2 × 3। इसमें भी 2 रो हैं 3 कॉलम है तो 2 × 3। और x और y की वैल्यू जो आएंगी आप देखेंगे वो भी 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस ही आएंगी। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व कर लोगे। दो इक्वेशंस बन गई x और y में, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें या ऐड कर लें, कैसे भी आपकी वैल्यू आनी चाहिए। आप करिए, देख रहे हैं भाई, इधर अगर आप x को इक्वल करना चाहते हैं यानी एलिमिनेट करना चाहेंगे पहले, तो पहले नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास? ये 2x, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लें, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, ये 2y हो जाएगा, नीचे -2y ऑलरेडी है, ऐड करने से ही काम चल जाएगा। तो आप करें मल्टीप्लाई, इसका नाम रखें फर्स्ट इक्वेशन यानी इसका नाम रखें सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ऐसे लिखें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशन को मैंने सर्कल में लिखा है by 2, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो मैंने एज इट इज रखा है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 देन subtracting 2 from the resultant, subtracting 2, यानी पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर उसमें से 2 को घटाओ, subtracting 2 इक्वेशन 2। तो इस सर्कल में लिखो, तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो इसको, ये बन जाएगा 4x प्लस का 2y, यानी लेफ्ट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट में भी। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगी 2 4 = 8, 4 × 8, 7 2 = 14, ये होगा 14 6 एंड 8। और नीचे वाली घटानी है तो नीचे घटाओ, x - 2y ये वाला था, इक्वल टू मैट्रिक्स आपके पास है -3 1 2 -1 1 2। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, ये माइनस ये प्लस और इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, इसमें से ये घटानी है। यानी आप सोल्व करो भाई, -2y प्लस 2y + 2y, हमें तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, भी ऐड करना था, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, गलत कर दिया मैंने। क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग वर्ड यूज कर लिया, जबकि मैंने बताया था आपको पहले कि सिंबल दोनों के अपोजिट हैं, अपोजिट है तो ऐड करने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग बजाय आप एडिंग लिखें, यानी ऐड इन देन एडिंग इन 2 में ऐड करना, यानी पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया रिजल्ट। पहली में ऐड करना, ऐड करना तो साइन चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट यानी सेकंड में ऐड करना है इसको। आपके पास x - 2y 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वो आप ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो 2y माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे अब। ठीक है, ऐड करने से ही काम चल जाएगा, सब्ट्रैक्शन नहीं। 4x + x कितना हुआ? 5x इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, ऐड करेंगे तो भाई ये रहेगा 8 - 3 5 बचेगा, 8 + 2 10 हुआ, 14 + 1 15 हुआ, 14 + 1 15 हुआ और 3 - 1 5 हुआ, 8 + 2 10 हुआ। आपके पास बनेगा 5 से डिवाइड कर दो बेटा, क्योंकि ये 5x की वैल्यू है, 5 को उधर लेके जाएंगे तो 1/5 आएगा, यानी x = 1/5 इनटू द मैट्रिक्स 5 10 15 15 5 10 और 5 से डिवाइड कर दें प्रत्येक एलिमेंट को तो क्या बनेगा? ये आपके पास आ जाएगा 5 1 = 1, यानी 5/5 1, 10/5 2, 15/5 3, 15/5 3, 5/5 1, 10/5 2, यानी ये आपके पास x मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका ऑर्डर आपका 2 × 3 ही है, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है आपके पास वो भी इसी ऑर्डर की है।